पिछले 4 दिनों में 2 अग्निकांड, 19 लोगों की दर्दनाक मौत पूरे कोयलांचल में चर्चा का विषय है। और साथ ही साथ लोगों के अंदर इस हादसे के बाद से एक डर और भय देखने को मिल रहा है, खास करके वो लोग जो फ्लैट में रह रहे हैं। आपको बता दूं कि धनबाद में कई ऐसे फ्लैट बेधड़क बने हुए हैं, कई ऐसे मॉल्स बेधड़क बने हुए हैं जहां पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां रोड चौड़ीकरण सही तरीके से नहीं है। अगर कुछ हादसा हो जाता है वहाँ पर तो शायद वक्त पर वहाँ ना तो फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच सकती है और ना ही एम्बुलेंस। अगर हम धनबाद की बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हीरापुर के झन्नापारा एरिया में, और आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी मॉल हैं उन सभी मॉल्स के नीचे के जो एरिया है उसे बिल्डरों के द्वारा बेच दिया गया है। यानी कि चंद पैसों के लालच में इतनी सारी लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये अगर हम सड़क के चौड़ीकरण की बात करें तो ये काफ़ी कम चौड़ा है। अगर यहाँ पर एक गाड़ी एक बार में आती है तो शायद दूसरी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। और ऐसे में अगर हम बात करें, आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, एक सिरे से कई ऐसे मॉल्स बने हुए हैं जहाँ पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कमर्शियल वजह की वजह से। और साथ ही साथ फ्लैट्स भी लोगों को दिए जा रहे हैं प्राइवेट तौर पर, लेकिन किसी में भी यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और बाइक जो भी पार्किंग की व्यवस्था है वो सड़कों पर ही की जाती है। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर नगर निगम की लापरवाही देखने को मिलती है। एक और जहाँ नगर निगम की नींद अभी फिलहाल टूटी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक वो एक्टिव देखने को मिलेंगे। चलिए हम यहाँ से आपको और कहीं और ले चलते हैं, सिटी सेंटर की ओर ले चलते हैं। वहाँ पर फिलहाल बॉम्बे स्वीट्स और रिलायंस मार्ट को भी फिलहाल के लिए नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड एरिया में उन्हें कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दिया गया है, जबकि वो पार्किंग एरिया होना चाहिए। तो चंद पैसों की वजह से, बिल्डरों के इस लालच की वजह से ना जाने कई जिंदगियां अभी भी रिस्क में हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सिटी सेंटर में। आपको यहाँ पर भी बता दूँ कि यहाँ पर भी शहर का वो मॉल एरिया है, वो क्षेत्र एरिया जहाँ पर हमेशा काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर भी बेसमेंट को किसी दूसरे कमर्शियल लोगों को दे दिया गया। अगर हम बात करें, रिलायंस मार्ट को दिया गया है, बॉम्बे स्वीट्स को दिया गया। और आशीर्वाद टावर के इंसिडेंट के बाद से नगर निगम हरकत में आई है और इन लोगों को नोटिस जारी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बेसमेंट एरिया को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, चंद मुनाफों के लिए बिल्डरों के द्वारा बेच दिया जाता है, उन्हें रेंट पर दे दिया जाता है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आम दिनों में कई ठेले और खोमचे लगे हुए रहते थे, अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे। लेकिन उस हादसे के बाद से नगर निगम हरकत में आई और उन सभी को यहाँ से खाली कराया गया है। अगर हम पार्किंग एरिया की बात करें तो आप देखिए साफ तौर पर सड़कों पर ही गाड़ियाँ लगी रहती है। कैमरे के माध्यम से आपको हम यहाँ भी दिखाना चाहेंगे, जहाँ तक हमारी नजरें जा रही है केवल और केवल सड़कों पर गाड़ियाँ ही दिख रही, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर ना सिर्फ ट्रैफिक की समस्या होती है बल्कि सड़क दुर्घटना भी होती है। तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही नगर निगम की ओर से, साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से, जिसकी वजह से ना जाने कितने मासूमों ने पिछले 4 दिनों में अपनी जान गंवाई है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आखिर उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ज़रूरत है कि अब इस सभी चीज़ों पर एक्शन लिया जाए। कई ऐसे बिल्डिंग्स बने हैं शहर में, ना जाने कई इतने धड़ल्ले से बिल्डिंग बने हैं जिन्हें बनाने के समय मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था। और यही वजह है कि अब काफ़ी संख्या में लोगों के अंदर एक डर और भय देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि क्या आने वाले समय में इन तमाम बिल्डरों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, और अगर कोई आगे में ऐसी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो क्या वो सभी जो मानक हैं उनका सही तरीके से पालन करते हैं, या फिर इसी तरीके से कुछ दिनों के बाद वापस से जो ढुलमुल रवैया लोग अपनाते आए हैं, बिल्डर्स अपनाते आए हैं, नगर निगम और प्रशासन जो एक्टिव नहीं थी वही रवैया यहाँ पर देखने को मिलता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।